मैंने लगाया है मिर्च का पौधा। देखो इसमें फूल भी आ चुके हैं। आज दीक्षा जी कहते हैं तुम्हें रॉन्ग लाइट क्या बोलते हैं, अब दीक्षा को भेजने वाली हूँ पागल खाने। सच में पागल खाना है यहाँ पे। मैं गुड मॉर्निंग फ्रेंड, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज बज चुके हैं 12। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है क्योंकि रात को पावनी ने सोने नहीं दिया क्योंकि उसके हाथ में बहुत दर्द हो रहा था। तो वो मुंह में अंगूठा लेती है तो इस वजह से वो ले नहीं पाई। तो इसने बहुत परेशान किया आज रात को। तो इसीलिए मैं सबसे पहले ब्रेकफास्ट करवाने के बाद मैं पावनी को लेके जाने वाली हूँ उसकी ड्रेसिंग करवाने के लिए, क्योंकि उसने पट्टी बहुत ही मैली कर दी है। उससे पहले मैं नाश्ता कर लेती हूँ क्योंकि मैंने रात को भी कुछ नहीं खाया। तो अब मुझे लगी है बहुत ज़ोरों की भूख। तो मैं आज नाश्ते में लेने वाली हूँ रोटी, हरी छोलिया की सब्ज़ी और अचार और राइस। तो मैं पहले इसको निपटा लेती हूँ, उसके बाद मैं जाऊँगी पावनी को ड्रेसिंग करवाने। नाश्ता तो मैंने कर लिया, मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी। और पावनी भी अब सो गई है क्योंकि सुबह जल्दी उठ गई थी। तो अब वो सो गई है, जब वो उठ जाएगी तो मैं उसको लेकर डॉक्टर के पास तभी जाऊँगी। तो इतने मैं आपको दिखाती हूँ अपने टेरेस में अपने पौधे, क्योंकि 2 दिन से बारिश हो रही है, मैं ऊपर गई नहीं हूँ। तो देखती हूँ क्या हाल है उनका। तो ये देखिए कितने सुंदर हो चुके हैं, बारिश के पानी से चमक आ गई है। और ये हमारा है गुड़हल का फूल। इसमें एक ये कली आई है और एक ये कली आई हुई है। और इसमें बहुत ओवर पानी हो गया, इसको मैं निकाल देती हूँ। तो ये है गुलाब का, तो इसमें भी कली आई हुई हैं। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं। और ये है हमारा छुई मुई पौधा। इसमें हम ऐसे हाथ लगाएंगे तो ये बैठ जाएंगे, देखो नीचे हो जाते हैं। ये काफ़ी बड़ा था, ये देखो ये काफ़ी बड़ा था। तो मैंने इसमें कांटे आ गए थे, तो पावनी छोटी है तो मैं कहा उसको कहीं चुभ ना जाए, तो मैंने इसकी कटिंग कर दी। तो ये अब नए फिर से दोबारा हो गया है। इसमें भी बहुत ओवर पानी है, पर इसमें से तो मैंने निकाल दिया था, इसको निकाल देती हूँ मैं। और ये मैंने लगाया है मिर्च का पौधा। देखो इसमें फूल भी आ चुके हैं, अब इसमें से मिर्च आएंगी। ये देखिए यहाँ मैंने 3 पौधे लगाए हैं एक ही में, बस इतने ही लगाए हैं क्योंकि अभी मैं इनकी देख रेख ज़्यादा कर नहीं पाती हूँ। तो ये मैंने धनिया भी लगाया हुआ है, ये देखो। तो इसमें से मैंने कट कर लिया था। और इसमें पुदीना लगा हुआ है। और ये देखो ये रहा पुदीना, एक ये रहा। तो मैंने इसमें 2 ही लगाई थी। तो ये देखो अब हो चुका है। और ये है मेरा कड़ी पत्ता, जिसमें कीड़े लग गए थे, पर मैंने इसकी कटिंग करके इसको दोबारा से कर दिया है। और ये लगाए हैं मैंने टमाटर, जिसमें से मैं टमाटर ले चुकी हूँ। यहाँ भी लगे हुए हैं, यहाँ भी लगे हुए हैं। और ये भी 2 छोटे हैं नन्हे नन्हे। और यहाँ मेरा लगा हुआ है एलोवेरा। और ये है हमारी तुलसी माता, सूख गई है ठंड में थोड़ी। तो देखो कैसे ऐसा लग रहा है जैसे अभी भी बारिश आने वाली है, कुछ पता नहीं है, बदल बने हुए हैं। तो आज हम आए हैं गुरुद्वारा श्री गुरु रामदास सिंह सभा, जो कि पानीपत मॉडल टाउन में स्थित है। तो आज यहाँ पे सिखों के गुरु 10वीं पातशाही श्री गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में गुरुपुर्व का त्यौहार मनाया जा रहा है। तो चलिए हम अंदर चल के मत्था टेकते हैं और गुरु घर के लंगर से प्रसाद छकते हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर। और दीप शाह जी यहाँ जूते चप्पलें जमा करवा रहे हैं। तो कितनी भारी संख्या में श्रद्धालु हैं, भक्त हैं। तो अब हम जा रहे हैं ऊपर माथा टेकने। तो पहले ऊपर जाकर मत्था टेक लेते हैं हम। तो अब हमने माथा टेक लिया है, तो अब हम जा रहे हैं प्रसादा चखने। तो दीप सिंह और ध्रुव तो आगे जा चुके हैं, अब मैं पीछे पीछे उनके जा रही हूँ।
तो चलते हैं, लंगर छक लेते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी का बर्थडे मनाया जा रहा है, तो बड़ी भारी संख्या में यहाँ लंगर प्रसादा सब कुछ चल रहा है, तो आप देख ही रहे हैं। तो अभी हम थोड़े लेट हो गए थे, थोड़ा और जल्दी आना चाहिए था हमारे को, पर पावनी घर पे छोटी है तो उसको छोड़कर मैं ज़्यादा आ नहीं पाई। यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है देखकर, बड़ा सुकून मिल रहा है यहाँ भी आकर। तो अब हम पहले प्रसादा चख लेते हैं। गुरुद्वारे से तो हम निकल चुके हैं, आप देखते हैं दीप शाह जी हमें कहाँ लेके जाने वाले हैं आज। और एक जगह ऐसी है जहाँ इनको मैं लेके आज जाने वाली हूँ। तो ये मॉडल टाउन में दीप शाह जी मुझे घुमा रहे हैं। तो यहाँ पर मिल गई है मेरी ननंद, जो कि यहाँ घूमने आई हुई है। कितने घूमते पे हो? अच्छा, गोलगप्पे खाए जा रहे ने? अच्छा, ठीक ठीक ठीक। तो हम यहाँ रुक जाते हैं 2 मिनट के लिए। तो मैं अब मार्केट भी जाने वाली हूँ, क्योंकि मैंने कल ध्रुव के लिए एक पैंट खरीदी थी जिससे मुझे चेंज करवानी है। वो मुझे ख़ास पसंद नहीं आई, तो मैं अब जा रही हूँ पैंट चेंज करवाने। तो मैं अब दीप शाह को भेजने वाली हूँ पागल खाने। तो यहाँ GT रोड पर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है सारी। तो मैंने अपनी वॉशिंग मशीन भी यहीं से खरीदी थी। तो हमारा जितना भी मोबाइल हो, मशीन हो, फ्रिज हो, जो भी सामान हो, हम सब यहीं से खरीदते हैं। ये रहा पागल खाना और बदनाम चाय। यहाँ मैं आज दीप शाह को ले जाने वाली हूँ। तो चलिए चलते हैं अंदर। तो मैं तो भेजने वाली थी इनको पागल खाने, पर ये मुझे भी अपने साथ पागल खाने ले आए। तो हुए ना हम दोनों ही पागल। तो हम दोनों पागल पिएंगे आज चाय। तो देखते हैं कौन सी चाय ऑर्डर करते हैं आज। तो यहाँ मैं आई हूँ फर्स्ट टाइम। तो मैंने इनको कब से बोली थी, तो मुझे पागल खाने जाना है, तुम्हारे साथ पागल खाने जाना है। तुम्हें तो मैं पागल खाने ले जा कर ही रहूँगी, खुद तो जाऊँगी लेकिन तुम्हें भी साथ लेकर जाऊँगी। तो आज देखते हैं पागल खाने की चाय पीकर कैसी है। इन्होंने तो सच में ही हमें पागल बना दिया। यहाँ पे नाम ही सही रखा है, पागल खाना। चाय ही नहीं है यहाँ पे, मेन्यू में चाय नहीं है। मेन्यू में चाय ही नहीं है। बताओ, सच में पागल बनाया है इन्होंने हमारा। बताओ, इसमें चाय नहीं लिखी हुई? नहीं लिखी हुई? देखो, सच में पागल खाना है। यहाँ पे मेन्यू के अंदर चाय नहीं लिखी हुई। कमाल की बात, कमाल हो गई भैया, कमाल हो गई। शौक पे यार, हम चाय नहीं पिएंगे हम यहाँ पे पागल खाने में। तो आप हमारे लिए 2 चाय लेके आओ बस। बाकी तो आज दीप शाह जी कहते हैं तुम्हें लॉन्ग लाइट क्या बोलते हैं, लॉन्ग ड्राइव पर आपको लेके जाता हूँ। आप ये देख लो, ये लॉन्ग ड्राइव को रॉन्ग लाइट कह रही है। काफ़ी अच्छी जगह है ये। तो यहाँ से हमने गोलगप्पे खाए, काफ़ी मज़ा आया, बहुत अच्छे हैं। तो जब भी मुझे कुछ अच्छा खाना होता है या कुछ कहीं घूमना होता है, तो ये मुझे ऐसे लॉन्ग ड्राइव पर लेकर आते हैं। यहीं पर जैसे घर के कामों में बिज़ी रहती हूँ, तो थोड़ा मुझे घुमा सकें, टाइम दे सकें। तो ठंडे मौसम में घूमने का तो मज़ा ही कुछ हो रहा है। बाकी काफ़ी अच्छी जगह है ये। तो हम यहाँ पर आए थे, तो यहाँ अंदर सारा बंद पड़ा हुआ है। ये देखो, आपको दिख भी रहे होंगे इतने बड़े बड़े झूले। पर हम अब वापस जा रहे हैं। तो हम वैसे भी स्पेशल इस चीज़ के लिए नहीं आए थे, पर हम यहाँ पे दीप शाह जी मुझे यहाँ घुमाने के लिए लाए थे। तो ये दिखे तो मैंने सोचा चलो देख लेते हैं। पर बंद है, आज संडे भी है तो लॉकडाउन है, तो ये सब बंद है। ये रामलाल चौक पर जग्गा डेयरी है, जहाँ से हम दूध लेते हैं। तो दीप शाह जी गए हैं अंदर दूध लेने। तो आज मेरा मूड बहुत ख़राब हो गया था पागल खाने की बदनाम चाय पीकर। तो इसीलिए दीप शाह मुझे लॉन्ग ड्राइव पर लेकर गए थे, ताकि मेरा मूड अच्छा हो सके। तो अब वैसे तो मुझे खुश रखने की पूरी कोशिश करते हैं कि मैं खुश रहूं, ज़्यादा से ज़्यादा मैं उदास ना रहूं। तो अब गए हैं दूध लेने, तो आ गए हैं दूध लेकर। तो अब हम पहुंचते हैं घर। बजते ही पावनी हमें ऐसे देखने के लिए आती है कि हम आए हैं कि नहीं। पावनी क्या कर रहे हो आप?
ये ऐसे ही हमें देखती है। खोलो जिगल, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ पहले। ओए मेरा बेटू, ओ लगी ओ मेरा नोना बाबू। दीप शाह तो ठंड के मारे रजाई में ही बढ़ गया है। ये देखो कैसे बढ़ गए। कुकड़ू बन गया वो, कुकड़ू कुकड़ू बन गए पूरे, कुकड़ू। इन्हें सबसे ज़्यादा ठंड लग रही है। ठंड लग रही है। तो रात के बज चुके हैं 10:30। तो आज पावनी की ड्रेसिंग हमने घर पे ही कर दी थी, क्योंकि घर आते आते रात हो चुकी थी, तो ठंड बहुत हो चुकी थी, तो इसलिए हमने पावनी की ड्रेसिंग घर पर ही कर दी, ताकि वो मुंह में हाथ लेते तो उसको इन्फेक्शन ना हो। और डिनर भी हमारा हो चुका है। तो अभी पावनी सो कर उठी है, कच्ची नींद में है, तो मैंने मम्मी को दिया है ताकि आप मम्मी उसको संभाल सके और ताकि मैं आपको भी गुड नाइट बोल सकूं। तो कल हमने स्टोरी कहाँ छोड़ी थी? तो हमने कल स्टोरी छोड़ी थी कि पापा मुझे घर में भरपेट खाना हम बच्चों को नहीं देते थे, हिस्से से देते थे। तो उसके बाद जैसे अभी शहर चेंज किया तो पापा के पास पैसे भी नहीं होते थे, कुछ भी नहीं था। तो वहाँ पे मासी ने थोड़ी हेल्प की और थोड़ी बहुत मम्मी ने जो सेविंग की थी, जैसे थोड़े थोड़े पैसे होते हैं, फिर भी एक औरत होती है ना जो 2-2 पैसे इकट्ठे कर ही लेती है। फिर मम्मी ने वो निकाले, तो पापा को बोला कि तुम रेडी लगाओ। तो 1-2 दिन तो रेडी सही लगाते रहे पापा, फिर शराब और दारू पीकर पड़े रहते, कभी इधर कभी उधर, घर पे बस काम करना नहीं, तो सामान ख़राब हो जाता था। चलो ये तो ऐसे हो गया। उसके बाद फिर क्या हुआ कि मम्मी ने कहा भी ऐसे तो काम चलेगा नहीं, बच्चे मेरे भूखे मरेंगे। तो मम्मी ने क्या करा, कुछ घरों में काम करना शुरू कर दिया, जैसे झाड़ू पोछा बर्तन, कोई शादियों का काम आ जाता तो वहाँ चली जाती। तो मम्मी के साथ मैं भी हेल्प के लिए चली जाती थी, ताकि मम्मी को थोड़ा साथ मिल सके। तो एक दिन हम शादी के काम पे गए, तो पापा ने मुझे कहा कि मम्मी को कह दो पैसे लेके दे दे, मैं तेल ले आऊँगा और मैं फिर रेडी लगाने की तैयारी करूँगा। तो मम्मी ने वो पैसे ला के दे दिए भी, ताकि रेडी लग जाएगी तो 2 पैसे कमाएंगे, तो घर पे चलो आटा दाल चावल कुछ तो आएगा। तो पापा घर पे हम आए, काम करके देखा तो उन्हीं पैसों से पापा शराब पीकर सोए हुए हैं। तो अब क्या करें? फिर इसी कारण बस ऐसे लड़ाई झगड़े, फिर मम्मी कुछ बोलती थी, पापा खूब मारते थे मम्मी को, हमें भी मारते थे, हम सारे चारों भाई बहन बहुत रोते थे। क्या करें अब? फिर बच्चे थे, कुछ कह नहीं पाते थे, पड़ोसी इकट्ठे हो जाते थे, बड़ा समझाते थे। फिर उसके बाद हमारी वहाँ मासी रहती थी, तो मैं थोड़े दिन के लिए मासी के घर चली गई। तो जैसे अब स्कूल का एडमिशन तो हुआ ही नहीं था, क्योंकि अभी बीच में से तो कोई एडमिशन लेता नहीं। तो जब नया एडमिशन होता है अप्रैल में, तो वैसे ही एडमिशन होना थे। तो मैं मासी के घर गई, तो वहाँ मुझे ना 4 टाइम खाना मिलता था। अपने बच्चों को 1 टाइम देते थे, जैसे सुबह नाश्ता, तो मुझे 2 टाइम, एक बार बच्चों के साथ और दूसरी बार जब वो मासी खुद करती थी 10-11 बजे, तब उनके साथ भी मैं नाश्ता करती थी। तो दिन में 4 बार मैं वहाँ पे खाना खाती थी। और जैसे होता है ना, मैं भी फिर काम को मैं हेल्प भी करवा देती थी। अब मुझे काम तो घर का सारा ही आता था, तो मैं बैठती कभी भी नहीं थी, जो भी काम मिले मैं करती थी। जब बच्चों की छुट्टी हो जाती थी उनके, तो हम सब मिल के कर लेते थे, क्योंकि मासी के 4 बच्चे थे, 2 बेटे और 2 बेटियाँ। तो मतलब कि मासी के साथ मेरा बहुत प्रेम प्यार है। उनका आज भी मुझे यही कहना है कि तेरे लिए, यानी कि मेरे लिए, उनके घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए खुले हैं। मैं जब मर्जी वहाँ जा सकती हूँ, किसी चीज़ की मुझे ज़रूरत हो मैं उनसे मांग सकती हूँ। तो इतना प्यार है मेरा मासी के साथ। तो आने वाली स्टोरी में आपको मैं ये सब बताऊँगी। तो इसी के साथ आज का व्लॉग रखते हैं हम बस इतना ही। अगर आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। अगर आप बेल आइकन का बटन दबाएंगे तो हमारे नए नए व्लॉग्स आप तक पहुंचते रहेंगे। तो इसी के साथ गुड नाइट, बाय बाय, राधे राधे।